सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 7वें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का 7वें दिन का पाठ कर रही हूँ। इसमें दुर्गा सप्तशती का अध्याय 12 तथा 13 शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। देवी बोली, हे देवताओं, जो स्त्री पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा सच्चे मन से मेरी स्तुति करेंगे, मैं उनके सभी कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक हर लूंगी। जो मनुष्य मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की कथा सुनेंगे अथवा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप छू नहीं पाएगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उन्हें कभी नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और ना ही उन्हें किसी प्रियजन के वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य को पढ़ना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए सभी प्रकार के उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर, कार्यशाला अथवा जिस भी स्थान पर मेरे इस स्तोत्र का विधि पूर्वक पाठ किया जाता है, मैं उस स्थान का कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना अथवा सुनना चाहिए। ऐसा हवन अथवा पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ही ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाते हैं। मेरे इस महात्म्य व कथाओं को सुनकर मनुष्य युद्ध में निडर हो जाते हैं और उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब प्रकार के कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना, घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालक मेरा यह महात्म्य पढ़कर अथवा सुनकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। मित्रों तथा सगे संबंधियों में फूट पड़ने पर यह महात्म्य भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसा सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, जरूरतमंदों को भोजन करवाने से, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोग को अर्पण करके, प्रत्येक वर्ष दान आदि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उनसे मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। वैसी ही प्रसन्न मैं इस महात्म्य को सुनने से हो जाती हूँ। मेरा यह महात्म्य श्रवण किए जाने पर सभी पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सुनसान रास्ते में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर घिरे हुए या शत्रुओं द्वारा पकड़े हुए, जंगल में सिंहों से, जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए हुए, राजा के क्रोधित हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसे होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ित घोर बाधाओं से बंधे हुए मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकटों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं और कभी पास नहीं आते। महर्षि मेधा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली देवी भगवती यह सब कहने के पश्चात
सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, संकटों से मुक्त करती हैं, वह जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। देवी भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही देवी मनुष्य के अभ्युदय के समय लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। धूप, दीप, पुष्प और गंध आदि से पूजन करके देवी की स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र प्रदान करती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, मैंने इस प्रकार आपके समक्ष देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वणिक तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती भक्ति भावना से आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ तथा समाधि वणिक ने उग्र तप वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छीन जाने के कारण राजा के मन में अत्यंत ग्लानि हुई। तब राजा सुरथ तथा समाधि वणिक तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट के पास आसन लगाकर देवी भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, गंध, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने अल्प आहार लेना आरंभ कर दिया, फिर उन दोनों ने निराहार रहकर देवी भगवती में ध्यान लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना की। वह दोनों 3 वर्ष तक लगातार देवी भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वणिक, तुम जिस वर की इच्छा करते हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट ना होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा। और वैश्य ने, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो गया था, उसने अपनी अहंकार रूपी आसक्ति को नष्ट कर देने वाला ज्ञान प्रदान करने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णी मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे ज्ञान मांगा है मैं आपको वह देती हूँ। आपको मोक्ष प्रदान करने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती देवी अंतर्धान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। समाधि वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। हे देवी, मुझे क्षमा करना। और सभी श्रोतागण
यदि आपको इस पूरे पाठ में कहीं भी गलती लगी हो तो मुझे क्षमा करना। आइए अब सुनते हैं देवी भगवती की आरती। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, तेरा पार न पाया। पान सुपारी ध्वजा नारियल, तेरी भेंट चढ़ाया। सुआ सुआ चोला मैया अंग विराजे, केसर तिलक लगाया। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, कोई तेरा पार न पाया। पान सुपारी ध्वजा नारियल, तेरी भेंट चढ़ाया। नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया। ऊंचे ऊंचे पर्वत बना दिवाला, नीचे शहर बसाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, कोई तेरा पार न पाया। पान सुपारी ध्वजा नारियल, माँ तेरी भेंट चढ़ाया। कलयुग द्वापर त्रेता मध्य, कलयुग राज बसाया। धूप दीप नैवेद्य आरती, मोहना भोग लगाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, कोई तेरा पार न पाया। पान सुपारी ध्वजा नारियल, माँ तेरी भेंट चढ़ाया। ध्यानु भगत मैया तेरे गुण गावे, मन वांछित फल पाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, कोई तेरा पार न पाया। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, मैया जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को, मैया जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती, मैया जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, मैया जय अम्बे गौरी। भुजा चार अति शोभित, खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, मैया जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुमे राजत, कोटि रतन ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे, मैया जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।
यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा लगाना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।